अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। कंपैरेटिव इंग्लिश के प्लेटफॉर्म से गुलाम हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसमें बच्चे ने एक सवाल किया कि सर इज़ एम आर वाज वर जो बतौर लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं तो उनके ऊपर भी एक वीडियो बनाएं। तो सजेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारा जो टॉपिक है वो लिंकिंग वर्ब्स है। लिंकिंग वर्ब्स बेसिकली दो चीज़ों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वैसे तो इंग्लिश लैंग्वेज में कंजंक्शंस जो होते हैं उनको हम कहते हैं कि जी वो एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ या एक फ्रेज़ को दूसरी फ्रेज़ के साथ या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन यहाँ पे लिंकिंग वर्ब का जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको सेंसरी वर्ब्स भी कहते हैं और भी बहुत सारे इनके नाम हैं। तो लिंकिंग वर्ब का जो फंक्शन है और उनकी एग्जांपल्स आज हम डिस्कस करेंगे। पहला इसका जो यूज़ है वो है स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। ये जब भी हम वर्ब के बारे में पढ़ते हैं, फेल के बारे में उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो उसमें दो बातें होती हैं कि एक तो एक्शन का करना और दूसरा एक्शन का होना। एक तो एक्शन आप खुद कर रहे हैं और एक एक्शन खुद ब खुद हो रहा है या उसकी एग्जिस्टेंस है उस एक्शन की। तो हम ये करेंगे कि जो स्टेट ऑफ बीइंग है, जिसको हम एग्जिस्टेंस का मैंने यहाँ पे लफ्ज लिखा हुआ है स्टेट ऑफ बीइंग, उसमें हम वर्ब बेसिक हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है बी, उसकी जितनी भी फॉर्म्स हैं वो इज है, एम है, आर है, वाज वर है, हैज हैव है, हैज बीन हैव बीन है और विल शेल वुड शुड, लेकिन उनके साथ बी इस्तेमाल होता है। और ये सारे जो हैं बतौर लिंकिंग वर्ब स्टेट ऑफ द बीइंग को एक्सप्रेस करते हैं। अब होता क्या है कि हम मिसाल के तौर पर ये एक एग्जांपल है कि शी इज इल। बेसिकली इल जो है ये एक्शन करना नहीं है, ये एक्शन होना है। और जो इज है ये शी को और इल को आपस में मिला रहा है, रिलेट कर रहा है, लिंक कर रहा है, जिसकी वजह से एक स्टेट ऑफ बीइंग मतलब काम का होना जो है वो एक्सप्रेस हो रहा है। अगर हम इसका उर्दू तर्जमा करें तो वो बीमार है। ये जो वो बीमार है, इसमें एक तो है का ट्रांसलेशन आपको मिल जाता है, दूसरा उसके एक्शन की एग्जिस्टेंस को एक्सप्रेशन उसका अच्छा हो जाता है। दूसरा जैसे फिक्र है पाकिस्तान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। इज यहाँ पे बतौर लिंकिंग वर्ब के काम कर रहा है। पाकिस्तान अ ब्यूटीफुल कंट्री, इज एक तो उसका उर्दू मीनिंग कवर कर रहा है, उसको टेंस की एक शेप दे रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि है और था में क्या फ़र्क है, तो फिर है और था को यही डिफ्रेंशिएट करता है कि इज़ और वाज का इस्तेमाल, और टेंस का उसका एक्सप्रेशन हो रहा है कि किस टेंस में है। इसी तरह ही हैज़ बीन इल, हैज़ बीन यहाँ पे फिर उसी तरह जिस तरह शी इज़ इल को वो बीमार रहा है, तो ही हैज़ बीन इल। हैज़ बीन जो है स्टेट ऑफ बीइंग को एक्सप्रेस कर रहा है, इल और ही को आपस में जोड़ रहा है, उनकी इस क्वालिटी को और उस प्रोनाउन को आपस में एक लिंक कर रहा है। दूसरी जो कैटेगरी हमारे पास है वो है सेंसरी वर्ब्स या सेंसेस, जैसे लुक है, स्मेल है, टच है, अपेयर है, फील है, टेस्ट है, साउंड है। जितनी भी आपकी 5 सेंसेस हैं उनमें हम उनको बतौर एक्शन बजाते खुद एक्शन नहीं लेते, बल्कि उनको हम काम के होने में इन्वॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल्स में देखिए, अहमद लुक्स हैंडसम। लुक्स बजाते खुद एक एक्शन नहीं है, बल्कि ये उसकी एग्जिस्टेंस को शो कर रहा है कि अहमद हैंडसम है। फूड टेस्ट्स डिलीशियस, इसमें आप देख लें कि जो टेस्ट्स है बजाते ये खुद एक्शन नहीं है, बल्कि फूड की डिलीशियस होने का पता दे रहा है। आई फील टायर्ड, इसमें फील जो है बतौर लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, इसमें इसके खुद के मीनिंग नहीं है। मैं थक गया हूं या मैं थकावट महसूस करता हूं। इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान अपीयर्स ग्रोइंग, फ्लावर्स स्मेल स्वीट। यहाँ पे ये स्मेल बतौर लिंकिंग वर्ब है, ये अपीयर्स बतौर लिंकिंग वर्ब है। इसी तरह इसकी जो थर्ड कैटेगरी है इनएक्टिव एक्शन, जिसमें एक्शन नहीं हो रहा होता बल्कि उसके एक्शन के होने को बताया गया, जिस तरह मैंने पहले बताया। इसमें इस इन वर्ड्स में एक्ट है, ग्रो है, स्टे है, टर्न है, प्रूव है, सीम, बिकम,
गेट, स्टैंड वगैरह वगैरह। जैसे द रोड बिकम्स शेबी, अब आप बिकम्स की जगह पर एक तजर्बा करें, इज लगाकर देखें। द रोड इज शेबी, बिकम्स की कोई वैल्यू नहीं है, वो जस्ट काम के होने को बता रहा है, ठीक है। द सिचुएशन सीम्स ऑकवर्ड, सीम्स की जगह पे आप इज लगा दें, सिचुएशन इज ऑकवर्ड, तो सीम्स का भी यहां पे ऐसा कोई मीनिंग नहीं है, बल्कि इज जो है इसको रिप्लेस कर सकता है। तो बेसिकली ये बतौर लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहे थे और इनका अपना कोई खास एक्शन में रोल नहीं होता, ना ही इनका उस तरह से मीनिंग होता है। इसी तरह फ्लावर्स आर स्वीट, अहमद इज हैंडसम, आई एम टायर्ड, फूड इज डिलीशियस, पाकिस्तान इज ग्रोइंग वगैरह वगैरह। आप इनको सिंपल हेल्पिंग वर्ब से भी रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन जब हम क्रिएटिव राइटिंग की तरफ आते हैं, बच्चे कहते हैं कि सर हमारी जो राइटिंग है वो ज़्यादा इफेक्टिव वे में और ज़्यादा अच्छे तरह से कम्युनिकेट कैसे हम कर सकते हैं, तो मैं उनको कहता हूं कि आप जो इज एम आर वाज वर है इनको रिप्लेस करें इनएक्टिव एक्शंस के वर्ब से और सेंसरी वर्ब से, ताकि आपकी राइटिंग में एक जो मोनोटनी है वो ख़त्म हो और एक न्यूनेस आए और उसकी इफेक्टिव, उसकी जो मीनिंग है और ज़्यादा नुमायाँ हो जाए और बेहतर हो जाए। इस लेक्चर को सुनने के बाद आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं ये तमाम वर्ब्स और इनके ऊपर सेंटेंसेस बना सकते हैं। कमेंट्स में आप वो सेंटेंसेस प्लेस कर सकते हैं। आई विल आंसर माई सेल्फ डायरेक्टली। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।